हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स काफ़ी बेसिक टॉपिक है, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काफ़ी जगह इंटरव्यूज़ में ये पूछा जाता है। और एज ए बेसिक नॉलेज भी आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा एक वायर होता है या फिर एक केबल होता है, ये दोनों सेम चीज़ है या फिर इनमें डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो आज हम जो है इस टॉपिक में, इस लेक्चर में जो है इसी को जो है डिस्कस करेंगे कि एक वायर और एक केबल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वायर की। देखो, जनरली क्या होता है, जो हमारा एक कंडक्टर होता है, जैसे एल्यूमिनियम का कंडक्टर है या फिर एक सिंगल कंडक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर कॉपर एक कंडक्टर है जो क्या करता है, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल एक सिंगल कंडक्टर को क्या बोलते हैं, वायर कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल एक सिंगल कंडक्टर को भी हम एक वायर कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने वायर बनाया हुआ, देखो ये वायर है, ये एक कंडक्टर है जिसमें क्या होता है, करंट जो क्या करता है, करंट को कैरी करता है। और इसके बाहर से क्या है, एक इंसुलेशन की लेयर है, शीथड इंसुलेशन है ना, जो कि इसे बाहरी जो है तत्वों से बचाती है, एक्सटर्नल फैक्टर से बचाती है। ठीक है, मॉइस्चर वगैरह से बचाती है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका एक वायर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जनरली एक कंडक्टर को हम सिंपल लैंग्वेज में वायर कह सकते हैं। ठीक है, तो वायर भी आपकी दो टाइप्स की होती है। अगर यहाँ पर एक ही सिंगल कंडक्टर है और इसके बाहर से एक इंसुलेशन की लेयर है, ठीक है, तो ये आपका होता है सॉलिड वायर। इसे कहते हैं हम सॉलिड वायर। जब आपके पास एक सिंगल कंडक्टर होता है और उसके बाहर से एक इंसुलेशन की एक लेयर होती है, तो इसे क्या कहते हैं, सॉलिड वायर। ठीक है, और जब बहुत सारे कंडक्टर आपके पास होते हैं, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, बहुत सारे कंडक्टर्स हैं इसके अंदर, कॉपर्स या एल्यूमिनियम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे कंडक्टर्स होते हैं और ये कंडक्टर्स भी आपस में ऐसा नहीं होता कि कांटेक्ट में होते हैं, इनके अंदर भी आपने देखा हो हल्की सी लेयर होती है इंसुलेशन की। ठीक है, ताकि वो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्शन में ना आए। और उसके बाहर से एक लेयर होती है, जैसे शीथड, इसको बोलते हैं इंसुलेशन लेयर। ठीक है, इंसुलेशन लेयर जो होती है आपकी, वो क्या करती है, बाहरी फैक्टर से इसकी रक्षा करती है कंडक्टर्स की, ताकि इसमें जो है कोई भी जो है इस कंडक्टर्स को टच ना कर पाए, या फिर आपका जो है मॉइस्चर वगैरह से, मॉइस्चर से बचाती है। ठीक है, मॉइस्चर से क्या हो जाता है, मॉइस्चर अगर कंडक्टर्स में जाएगा तो शॉर्ट सर्किट होने का क्या होता है, चांसेस होते हैं। तो उसकी सबकी इस कंडक्टर, कुल मिला के कंडक्टर को प्रोटेक्ट कौन करता है बाहर से, जो लेयर हमारी होती है, आपने देखी होगी ब्लैक कलर की, ग्रीन कलर की, है ना, उसको बोलते हैं इंसुलेशन लेयर। ठीक है, जो कि नॉर्मली पीवीसी की बनी होती है। पीवीसी होता है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, पीवीसी का बना होता है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ डिफरेंसेस जानने कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो ये तो हो गई वायर की बात। नॉर्मली कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली एक सिंपल से कंडक्टर को हम एक वायर कह सकते हैं, या फिर एक जो आपका वायर होता है एक सिंपल कंडक्टर्स और उसके बाहर से इंसुलेशन की एक लेयर, उसे हम क्या कहते हैं, वायर कहते हैं। या फिर नंबर ऑफ कंडक्टर्स और उसके बाहर से एक इंसुलेशन की लेयर, उसे क्या कहेंगे हम, वायर कहते हैं। ठीक है, अब तो ये वायर हो गई, ये सॉलिड वायर हो गया। और इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे कंडक्टर हैं, तो इस वायर को कहते हैं हम, ध्यान से देखो, इसको लिखो कॉपी में, इस वायर को हम कहते हैं स्ट्रैंडेड वायर। स्ट्रैंडेड वायर, क्योंकि यहाँ पर कंडक्टर की स्ट्रैंडेड वायर क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर कंडक्टर की क्या है, बहुत सारी स्ट्रैंड आपको दिख रही है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको स्ट्रैंडेड वायर कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं केबल पे। अगर मैं सॉलिड वायर की बात करूँ तो सॉलिड वायर की कॉम्बिनेशन से भी हम केबल बना सकते हैं। ठीक है, हमने दो सॉलिड वायर ले लिए, यहाँ पर जो मैंने लिए हैं ये आपके स्टैंडर्ड वायर मैंने ले रखे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर हम केबल को जो है, अगर हम केबल बनाना, केबल कैसे बनती है, दो वायर, कम से कम दो वायर, ठीक है, दो वायर के कॉम्बिनेशन से कम केबल बनती है। तो ये दो वायर हमने ले लिया यहाँ पे, एक वायर ये है और एक वायर ये। कौन से टाइप का वायर है, स्टैंडर्ड वायर है। ठीक है, और दो वायर को हमने ले लिया एक साथ, पैरेलल में हमने ले लिया, और उसके बाहर से हमने एक इस प्रकार की लेयर बना दी। यानी कि एक प्रकार से ये भी एक इंसुलेशन लेयर है, ये भी क्या है, इंसुलेशन लेयर। तो दो वायर को मैंने एक इंसुलेशन लेयर में कवर्ड कर दिया, इसको जैकेट, इंसुलेशन जैकेट इसको पहना दिया इन दोनों वायर के बाहर से। तो ये बन गई हमारी एक केबल। तो केबल क्या होती है, वायर से ही मिलकर के क्या बनती है, कॉम्बिनेशन ऑफ वायर से ही मिलकर के क्या बनती है, हमारी केबल बनती है। यहाँ पर ये किसी किसी केबल में ये जो अंदर के वायर होते हैं वो पैरेलल, मतलब इस तरह से चलते हैं, कहीं कहीं पे ट्विस्टेड होते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। कम से कम दो वायर तो केबल में होते ही होते हैं, है ना। कोई कोई केबल होते हैं कोएक्सियल केबल जैसे होते हैं, उसमें एक सिंगल कंडक्टर होता है। लेकिन केबल की खास बात ये होती है कि केबल की जो खास बात है, इन दोनों जो खास डिफरेंसेस होते हैं, केबल में ज़्यादा से ज़्यादा जो इंसुलेशन की लेयर होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि जो
केबल हमारी यूज़ होती है वो पावर ट्रांसमिशन में ज़्यादातर यूज़ होती है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है इंसुलेशन ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज हाई होता है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारे कंडक्टर होते हैं, ठीक है। करंट जो है कंडक्टर पर डिपेंड करता है कि कितना करंट कैरी करेगा, वो कंडक्टर की कैपेसिटी को बताता है, ठीक है। और जो इसके बाहर से इंसुलेशन है, देखो दो चीज़ें बता देता हूँ। कंडक्टर डिपेंड करता है आपका करंट पे, क्योंकि करंट को कैरी कौन करता है, कंडक्टर। बाहर से आपने इंसुलेशन चढ़ाया हुआ है, इंसुलेशन का कवर चढ़ाया हुआ है, इंसुलेशन की लेयर चढ़ाई हुई है, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है वोल्टेज पे, इस इंसुलेशन की थिकनेस डिपेंड करेगी वोल्टेज पे। अगर वोल्टेज ज़्यादा होगी तो इंसुलेशन की थिकनेस भी ज़्यादा होती है, वोल्टेज कम है इंसुलेशन की थिकनेस भी क्या होती है, कम होती है। इसीलिए केबल्स जो होती हैं हाई वोल्टेज या फिर पावर ट्रांसमिशन में यूज़ की जाती है ना। जनरली जो केबल जो हाई मतलब जो हैवी केबल्स होती हैं वो पावर ट्रांसमिशन में यूज़ की जाती है, बाकी केबल्स और जो अभी यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले ये कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको क्या बता दिया है, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से इसका डिफरेंस बता दिया है, ठीक है। आपके स्टैंडर्ड वायर है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कंडक्टर हैं तो ये स्टैंडर्ड वायर। अगर सिंगल कंडक्टर होता तो ये कौन सा वायर होता है, सॉलिड वायर होता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स, ये वायर्स को अगर मैं इकट्ठे करूँ और इसके बाहर से एक कोटिंग चढ़ा दूँ और, तो वो क्या होती है, आपकी केबल बन जाती है, ठीक है। अब हम एप्लीकेशंस पढ़ते हैं इसके, कहाँ कहाँ पर वायर यूज़ होते हैं, कहाँ कहाँ पर जो है केबल्स यूज़ होती है हमारी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वायर की, ठीक है। वायर नॉर्मली आपने देखे होंगे कहाँ पर यूज़ होते हैं वायर। वायर आपके घरों में जितने भी इंटरनल वायरिंग हो रखी है टू कैरी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी या फिर विद्युत धारा जो आपकी घरों में फ्लो होती है, ठीक है, उसको कैरी करने के लिए अपने घरों में जितने भी अपनी वायरिंग होती है वहाँ पर वहाँ पर क्या यूज़ होते हैं, वायर्स यूज़ होते हैं वहाँ पर, ठीक है। टू कैरी मैकेनिकल लोड्स लाइक आपका फ़ैन देखा, फ़ैन तक की जो सप्लाई जा रही है आपकी, वो कैसे हैं, वो भी आपके वायर होते हैं, स्टैंडर्ड वायर होते हैं, ठीक है। मैकेनिकल लोड आप ले लीजिएगा, सिंगल फेज मोटर्स जो होती हैं, है ना, जहाँ पर भी क्या होता है मैकेनिकल लोड्स होता है, जहाँ पर भी फ़ैन लगे होंगे वहाँ पर कौन सा होगा, वायर यूज़ किए जाते हैं। टेली कम्युनिकेशंस का मतलब होता है कि जहाँ टेलीफोनिक वायर्स वगैरह जहाँ पर है ना, वहाँ पर भी आपके क्या होते हैं, मॉडेम वगैरह जहाँ पे लगे तो वहाँ पर भी वायर्स यूज़ होते हैं। टेली कम्युनिकेशंस में वायर भी यूज़ होते हैं और केबल भी हमारी यूज़ होती है, ठीक है। अगर मैं केबल की बात करता हूँ सिंपल, तो जो हमारी केबल होती है वो सबसे ज़्यादा जो केबल्स जो यूज़ होती हैं वो पावर ट्रांसमिशन में यूज़ होती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया केबल और वायर में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो इंसुलेशन लेयर। केबल में बहुत सारी लेयर्स होती हैं। केबल के बाहर से अगर मैं केबल में कंडक्टर की बात करूं, वायर्स की बात करूं, तो उसके बाहर से भी बहुत सारी लेयर्स आपने देखी होंगी, बड़ी बड़ी हैवी आपने केबल्स देखी होंगी, क्योंकि पावर ट्रांसमिशन में वोल्टेज बहुत ही हाई होता है, इसलिए उसमें इंसुलेशन की बहुत ज़्यादा लेयर दी जाती है ना। मतलब उसको जो है ब्रेक नहीं होना चाहिए, ले जाते टाइम ब्रेक नहीं होना चाहिए केबल्स को, या फिर उसको मैकेनिकल इंजरी से बचाने के लिए आर्मरिंग की लेयर होती है, सबसे बाहर सीट होती है मॉइस्चर से बचाने के लिए। तो अलग अलग लेयर्स का अलग अलग काम होता है वहाँ पे, केबल्स में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, क्योंकि वोल्टेज बहुत हाई होता है इसलिए वो पावर को भेजने के लिए यूज़ किया जाता है। टेली कम्युनिकेशंस में भी जो है हमारी केबल्स यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके एप्लीकेशंस। अब टाइप्स पे आ जाते हैं, तो मैं टाइप्स आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वायर हमारे दो टाइप्स के होते हैं, सॉलिड वायर, स्टैंडर्ड वायर। सॉलिड वायर में एक सिंगल कंडक्टर, उसके बाहर से क्या होगा, एक इंसुलेशन की लेयर, तो वो हमारा सॉलिड वायर हो गया। स्टैंडर्ड वायर में बहुत सारे कंडक्टर आप, और वो कंडक्टर भी इंसुलेटेड होते हैं आपस में, ठीक है, कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं। उसके बाहर से फिर से एक थिक लेयर ऑफ इंसुलेशन, तो हो जाता है आपका स्टैंडर्ड वायर। और केबल हमारी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की होती है, मल्टी कंडक्टर केबल होती है। मल्टी कंडक्टर का मतलब होता है कि एक इंसुलेशन के अंदर अलग अलग वायर्स का होना, ठीक है ना। एक कॉमन इंसुलेशन के अंदर अलग अलग वायर्स अगर हैं तो वो मल्टी कंडक्टर केबल होता है, यानी कि जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपने वहाँ पर देखा है, कहाँ पर देखा, जैसे आपने देखा होगा पोल से जब आप सप्लाई लेते हो मीटर तक, ठीक है ना, वो भी एक केबल होती है, उसके अंदर एक से ज़्यादा कंडक्टर होते हैं, एक फेज़ का होता है, एक न्यूट्रल का होता है, आपने देखा होगा। तो वो भी हमारी केबल है, वो पावर केबल होती है, उसको पावर केबल कहते हैं, ठीक है। एक हमारी होती है ट्विस्टेड केबल। ट्विस्टेड केबल मैक्सिमम जो ट्विस्टेड केबल्स होती हैं ये आपकी यूज़ होती है टेलीफोनिक लाइन में। उनको ट्विस्ट किया जाता है, यानी कि एक के ऊपर से ट्विस्टेड किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि उसमें नॉइज़ की प्रॉब्लम कम हो, ठीक है। कोएक्शियल केबल आपने देखा होगा, आपने डिश सभी के घरों में होते हैं, डिश टीवी सभी के घरों में होते हैं। डिश टीवी से जो आपका डिश एंटीना होता है वहाँ से, और टीवी का जो कनेक्शन होता है उसमें जो आपने वायर देखा हो, जो केबल देखा आपने, वो कोएक्शियल केबल होती है। उसके अंदर एल्यूमिनियम की फॉइल भी लगी होती है, सिंगल कंडक्टर होता है उसके अंदर,
लेकिन उसके बाहर से जो है 2-3 लेयर्स होती हैं, है ना, तो वो होता है कोएक्शियल केबल, टीवी में यूज़ की जाती है। और फाइबर ऑप्टिक्स तो ये सभी ने देखा, ऑप्टिकल फाइबर इसको बोलते हैं, ओएफसी केबल बोलते हैं इसको, ओएफसी केबल, ओ का मतलब हो गया ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। और ये काम करती है टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करती है। किस पे काम करती है ये? इसका जो प्रिंसिपल होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे क्या करती है ये केबल काम करती है। और सबसे ज़्यादा यूज़ आजकल आपने देखा होगा सिग्नल्स को भेजने के लिए, सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए जो है ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत ही बेहतर होती है, सिग्नल नॉइज़ की प्रॉब्लम कम होती है, क्रॉस टॉक कम होती है, ठीक है ना। क्रॉस टॉक का मतलब कि जैसे कॉल जो है एक जगह से दूसरी जगह लग जाना, इस प्रकार की प्रॉब्लम इसमें कम आती है। और इफ़िशियंसी बहुत ही ज़्यादा होती है ऑप्टिकल फाइबर की, इसलिए आजकल देश में सभी जगह जो है ऑप्टिकल फाइबर्स की केबल आपकी बिछाई जा रही है। इसमें जो इंसुलेशन होता है वो लेड का इंसुलेशन यूज़ होता है, ठीक है ना। बहुत सारे बंचेज में होती हैं केबल्स, आपने देखी होंगी, ठीक है। तो ये होता है ऑप्टिकल फाइबर। तो ये था आज का टॉपिक, वायर और केबल में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, कैसा इनका कंस्ट्रक्शन होता है, जनरल जो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए वो मैंने आपको बताई हुई है। हाई लेवल की कोई मैंने चीज़ इसमें यहाँ पे बताई नहीं है, क्योंकि सभी लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो केबल पे वैसे बहुत बड़ा और भी टॉपिक्स बन सकते हैं इस पर, और भी इसमें पॉइंट्स बन सकते हैं, कि मैंने आपको जनरली जो मेन डिफरेंस होते हैं, बेसिक डिफरेंसेस होते हैं वो आपको बताएं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। कोई भी अगर इसमें पॉइंट समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जितने भी आप चाहते हो कि नए नए टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बनाऊं तो आप कमेंट करें, तो मैं ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो आज के टॉपिक्स में इतना ही, धन्यवाद।